हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पोटेन स्टार फिजिक्स। दिस इज निशा रिजवी। इससे पहले की लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट का पूरा हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर किया था। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके बाद अभी भी बहुत सारे न्यूमेरिकल बाकी हैं, वो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में जो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं वो कुछ 6 न्यूमेरिकल्स हैं। तो जैसा कि ये पहला सवाल है, लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज 5890 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस इट इन मीटर एंड नैनोमीटर। यानी कि कह रहा है कि सोडियम लाइट का वेवलेंथ है 5890 एंगस्ट्रॉम। इसे किस में लिखना है हमें? मीटर और नैनोमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। तो 5890 एंगस्ट्रॉम कितने बराबर हो जाएगा? तो 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक चॉकलेट अगर 5 रुपीज की है तो 5 चॉकलेट के लिए क्या करते हैं? 5 इंटू 5 कर देते हैं। उसी तरह एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, तो 5890 एंगस्ट्रॉम 5890 इंटू 10⁻�10 मीटर के बराबर होगा। तो ये मीटर वाली वैल्यू निकल आई। अब बात करें नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ से इसको 1 मीटर के, तो यहाँ पे जो हमारा आया है 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, इसे अगर हम ऐसे ब्रेक कर दे 5890 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻1, अगेन देखिए -9 -1 मिलके -10 ही बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁻9 मीटर किसके बराबर है? नैनोमीटर के। तो 5890 इंटू 10⁻⁻1 और इसकी जगह क्या हो गया? नैनोमीटर। और 10⁻⁻1 नीचे जाएगा तो 10 हो जाएगा नैनोमीटर, यानी कि 589 नैनोमीटर। तो ये हमारा आंसर बन गया। एक आंसर हमारा यहाँ आया और एक आंसर हमारा यहाँ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, साइज ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज 1 माइक्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 100 सेंटीमीटर। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोन है एक मॉलिक्यूल का साइज। तो अगर हम माइक्रोन को मीटर में चेंज करें तो 10⁻⁻6 मीटर किसकी वैल्यू आ गई? 1 मॉलिक्यूल्स की। मीटर को हमें यहाँ पे हमें सेंटीमीटर में आंसर चाहिए, तो हम जानते हैं 1 मीटर किसके बराबर होता है? 10⁻2 सेंटीमीटर के। तो अब हम मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी भी वैल्यू 1 मॉलिक्यूल की। तो यहाँ से 10⁻⁻4 सेंटीमीटर कितने की वैल्यू? 1 मॉलिक्यूल की। हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर की जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 मॉलिक्यूल अपॉन में 10⁻⁻4 नीचे आ जाएगा, ये 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो +4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10⁻4 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो 100 सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे? इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻4 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 100 को 10⁻2 और ये 10⁻4 मॉलिक्यूल्स बेस सेम होते हैं, तो पावर्स को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, 10⁻6 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 100 सेंटीमीटर एरिया में 10⁻6 मॉलिक्यूल्स होंगे। अगला कह रहा है वेवलेंथ ऑफ अ लाइट इज 589.3 nm, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे देखिए लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखा है? 589.3 nm। हम क्या करें? इसे मीटर में बदल लेते हैं। 5893 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और हम लोग जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर 1 मीटर की इतनी वैल्यू है तो इतने मीटर की कितनी होगी? 589.3 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी -10 नहीं, -9 मीटर की कितनी हो जाएगी? 5। तो हमें इसको किस में निकालना है? एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम किस पावर में होता है? 10⁻⁻10 में। तो अगर हमें इसे 10⁻⁻10 बनाना हो तो हम इसमें 10⁻⁻1 का मल्टीप्लाई और 10⁻⁻1 का डिवाइड कर दें। तो अब ये क्या बन गया? 589.3 इंटू 10⁻⁻10 और अपॉन में 10⁻⁻1 है, तो ये 10⁻⁻10 मिलके क्या बन गए? एंगस्ट्रॉम।
अब ये 10⁻⁻1 को ऊपर ले जाएं तो 589.3 इंटू 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा और ये 5893 एंगस्ट्रॉम हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, साइज ऑफ अ पार्टिकल इज 4 नैनोमीटर, फाइंड इट्स वैल्यू इन मीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर के बराबर, तो 4 नैनोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁹ मीटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ अ मून फ्रॉम अर्थ इज 3.84 लाख किलोमीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स रीच टू अर्थ, c इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस दे रखा है 3.84 लाख किलोमीटर। जब इसे हम ओपन करेंगे लाख को तो ये हो जाएगा 384,000 किलोमीटर। और उसके बाद हम इसे यहाँ पे देखिए, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दे रखी है, स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हर एक टर्म्स के यूनिट को सेम में रखते हैं। अगर ये मीटर में है तो इसे भी मीटर में बदलना है। और 1 किलोमीटर कितने के बराबर होता है, 1000 मीटर के। तो यहाँ से 384,000 पहले से था और इंटू में 3 0 और लग गया, कितना हो गया, मीटर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम टेकन यानी कि टी। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 384,123,456 अपॉन 3 इंटू 10⁸ 1 2 3 4 5 6, इसमें से 6 माइनस हो जाएगा, ये 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 8 सा 24, 128 अपॉन 10⁻²। ये 10⁻² ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻² हो जाएगा। और इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.28 मीटर डिस्टेंस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU, फाइंड इट्स वैल्यू इन ग्राम। यानी कि ऑक्सीजन का मास कह रहा है 16 एटॉमिक मास यूनिट है और इसकी वैल्यू हमें ग्राम में निकालनी है। साथ में दे दिया है 1 AMU किसके बराबर है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर है। और हमसे ग्राम में कह रहा है तो हम जानते हैं 1 kg किसके बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो पहले हम 16 AMU को kg में बदलें तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg मल्टीप्लाई करेंगे तो 2267.2, सॉरी 16 7 ये हो जाएगा 26.72 इंटू में 10⁻⁻27 kg। अब इस kg को जब ग्राम में बदलना होगा तो 26.72 इंटू 10⁻⁻27 kg इक्वल टू 26.72 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1 kg कितने के बराबर है, 1000 ग्राम के, तो 1000 ग्राम। देन 26.72 इंटू 10⁻⁻27 और 1000 ग्राम को हम लोग 10⁻³ लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन के आ गया, -27 + 3 हो जाएगा 26.7 इंटू 10⁻24 ग्राम। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड में लिखे तो स्टैंडर्ड वैल्यू का मतलब होता है कि एक ही डिजिट के बाद आपको डेसिमल लगाना है। तो ये डेसिमल जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से एक पावर भी कम हो जाएगी, ग्राम। जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर हमारा एक कम होता है और जब राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो पावर एक बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा, लाइट टेक 10 मिनट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, टाइम दे दिया है 10 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछ रहा है और वेलोसिटी ऑफ लाइट दे दिया है, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ देखिए ये सेकेंड में, तो मिनट को भी हम सेकेंड में बदल दें तो 10 इंटू 60 सेकेंड, कितना आ गया, 600 सेकेंड। डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है, 3 इंटू 10⁸ और 600 ये, तो 3 6 18, 10⁸ प्लस 2 कितना हो गया, 18 इंटू 10⁻10। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू लिखे तो एक डेसिमल यहाँ लगाना होगा तो 1.8 इंटू 10⁻11। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ अ स्टार इज 4 लाइट ईयर फ्रॉम द अर्थ,
व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? तो देखिए हम लोग जानते हैं कि अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट ईयर वो होता है जो एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है। तो अगर 4 लाइट ईयर की बात करें तो 4 साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो इसकी क्या आंसर हो जाएगा? अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस covered by light in 1 year. Then 4 light year would be the distance traveled in 4 year. तो हम लोग का ये पहला प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट के न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको कोई टॉपिक अलग से पढ़नी हो या समझनी हो तो आप बताएंगे, तो उस पर भी टॉपिक ज़रूर बनाई जाएगी। थैंक यू।